हालेलुया, हालेलुया। सबके खुश है? एक और बार आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने जो इस सुंदर अवसर को दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और लगातार परमेश्वर आपको 3 दिन में कई बाधाओं के बारे में और उसको कैसे सामना करना, उन बातों के ऊपर परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको प्रकाशित हुआ है। कितने लोग सचमुच बोलते हैं कि हमारे लिए लाभदायक रहा? जोरदार एक हालेलुया बोलेंगे। जरूर समस्या तो बहुत होगी, बाधाएं तो बहुत है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। एक गाना आप जानते हैं, आगे के दिन कठिन है, आगे बढ़ना छोड़ना नहीं, प्रेम ठंडा होगा जरूर, प्रेमी यीशु को छोड़ना है। सब मिल के गाएंगे एक बार। उस गीत को गाएंगे, सब खड़े होके गाएंगे 1-2 गीत को गा के, उसके बाद फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। सब मिल के ताली बजाते हुए। आगे के दिन कठिन है, आगे बढ़ना छोड़ना नहीं। आगे के दिन कठिन है, आगे बढ़ना छोड़ना नहीं। प्रेम ठंडा होगा जरूर, प्रेम यीशु को छोड़ना नहीं। प्रेम ठंडा होगा जरूर, प्रेम यीशु को छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, तुम छोड़ना नहीं। प्रेम यीशु को छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। प्रेम यीशु को छोड़ना नहीं। हमको लग रहा है कई लोग इस गाना को नहीं जानते हैं ना। एक और बार गाएंगे, बहुत छोटा सा गाना लेकिन अर्थ भरा। आगे के दिन कठिन है, आगे बढ़ना, वहीं नहीं रुक जाना। रे समस्या से कैसे हम आगे जाएंगे? डर के साथ नहीं रहना है, डर के साथ नहीं रहना है, लेकिन आगे बढ़ते जाना। कितने लोग बोलेंगे हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे? आइए उत्साह के साथ ताली बजाते हुए, आगे के दिन कठिन है। आगे के दिन कठिन है, आगे बढ़ना छोड़ना नहीं। आगे के दिन कठिन है, आगे बढ़ना छोड़ना नहीं। प्रेम ठंडा होगा जरूर, प्रेम यीशु को छोड़ना नहीं। प्रेम ठंडा होगा जरूर, प्रेम यीशु को छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, तुम छोड़ना नहीं। प्रेम यीशु को छोड़ना नहीं। हालेलुया। ओके, आज के अध्ययन में जाने के पहले मैं कुछ बातों को, कल की बातों को याद दिलाकर मैं आज, कल हम लोग ने क्या सीखा था? एक व्यक्ति के जीवन में जो बाधाएं आती है उसके बारे में हम लोग ने देखा। तो व्यक्तिगत जीवन में किसके जीवन पर हमने अध्ययन किया था? बोल सकते हैं किसके जीवन पे? मूसा के जीवन में। मूसा के जीवन में एक व्यक्तिगत तौर से उसने जो बाधाओं को सामना किया, उसे हमें पढ़ा था। जैसे जिन लोगों के लिए वो सेवा किया, वही लोग जब उसको स्वीकार नहीं किए, जब उसको इनकार किए, तो उसको चोट पहुंचता है। और ना केवल अपने लोग, लेकिन जहां पे वो बढ़ाया गया, जहां वो सीखा, उस राजमहल में भी वहां से इनकार किया गया। और वहां से इनकार होने के बाद वो उस हालत में पहुंचता है जहां पे वो सोचता है मैं कुछ भी काम के लिए लायक नहीं हूं, मैं कौन हूं, मुझसे क्या होगा। उस हालत में जब पहुंचता है, परमेश्वर लेकिन उसको हिम्मत दिलाता है। उस प्रकार के स्थिति में भी परमेश्वर के लिए वो आज्ञाकारी रहा। इसी को हम लोग निर्गमन
4 के 20 में हमने पढ़ा कि कैसे उसने परमेश्वर की बातों को माना, आज्ञाकारी रहा अपने परिवार के साथ, फिर उसी जगह गया जहां पे उसको इनकार किया गया, जहां उसको रिजेक्ट किया गया, उसी जगह में परमेश्वर की बात की आज्ञा मानकर वो गया और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। मैंने कहा मूसा के जीवन 3 टुकड़ा में बांटा गया। पहला 40 साल क्या था वो? राजकुमार। दूसरा 40 साल एक चरवाहा बना, और तीसरा 40 साल उसको इंग्लिश में बोलने से वो पहला 40 साल वो एक समबड़ी बना। समबड़ी, मैं कुछ हूं, मैं तो पढ़ा हूं, अस्त्र शास्त्र सब कुछ में निपुण हूं। लेकिन अगला 40 साल वो नोबडी बना, कुछ भी नहीं। लेकिन उस नोबडी को भी परमेश्वर एवरीबडी के लिए, सबों के लिए इस्तेमाल किया। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे हमारा निर्भरता, हम किस पर निर्भर करते हैं? हमारे ताकत पर, हमारे अनुभव पर, हमारे ज्ञान पर हम निर्भर करते हैं या परमेश्वर पर? यहां पर हम देखते हैं मूसा अपने ज्ञान, अपने ताकत, अपने पाए हुए शिक्षा के ऊपर वो निर्भर था। लेकिन अंत में वो बोल रहा है हमसे बोला नहीं जाएगा, बोलने में वो तेज नहीं है करके बोल रहा है उस प्रकार हालत में। और हम ये भी देखें कि एक स्तर में वो बोलता है प्रभु मेरा जान को ले लीजिए, इतने लोगों में संभाल नहीं पाऊंगा। मानसिकता और से भी वो क्या हो गया, उसके सामने एक बाधा हो गया, मानसिक बाधा। हेलो। तो मानसिक तौर से वो बाधा आने के कारण वो बोलता मैं कुछ के लिए लायक नहीं हूं। 40 साल सिर्फ भेड़ को चराते हुए, बकरी चराते हुए, उसका सारा क्षेत्र में जहां वो ताकत समझा वहां कमजोरी को वो महसूस कर रहा है और बोल रहा हमसे नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा साइकोलॉजिकल हर्डल्स, नहीं साइकोलॉजिकल हर्डल के बाद पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट हर्डल हमने देखा। व्यक्तित्व संघर्ष, अपने लोग, अपने परिवार, उसका दीदी, उसका भाई, उन लोग खड़े हो रहे हैं, क्या परमेश्वर सिर्फ तुमसे बात कर सकता, हमसे नहीं हो सकता? जलन पैदा हो रहा, अपने लोग से जो चोट पहुंच रहा, ना केवल अपने लोग, अपने सहकर्मी लोग जो उनके साथ में थे, वे लोग 250 लोग को उस्का कर मूसा के विरोध में एक आत्मिक कवर के साथ, देखने में लगता बहुत पवित्र विचार है, बहुत पवित्र विचार है, बहुत आत्मिक विचार है, आत्मिक विचार को रख के उस्का दिए। जरूर बाहर के सतावट से ज्यादा कभी कभी अंदर का सतावट हमारे अंदर चोट को पहुंचाया। मूसा को भी बहुत चोट पहुंचाया, वो मुंह के बल गिरता है। लेकिन वहां पर हम एक बात को देखते हैं, मूसा उन लोगों को जवाब नहीं दिया। कौन जवाब दिया? परमेश्वर ने जवाब दिया, परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया। और चौथा हमने देखा कि कैसे सतावट और विरोध में आने वाले बाधाएं, जैसे वहां भी फिरौन के जो सेना वहां पर पीछा हुआ, लेकिन वहां परमेश्वर बस सिर्फ कहता तुम खड़ा रहो, स्टैंड स्टिल, वहीं खड़े रहो, मैं करता हूं। जहां रास्ता ही नहीं था वहां परमेश्वर ने रास्ता खोल के अद्भुत चमत्कार किया। और आखिरी में हमने देखा कि कैसे हम हमारे सेवकाई, हमारे जिम्मेवारी को हम औरों तक पहुंचाने में जो बाधाएं आती है, हम सोचते हैं मेरा सेवका इतना मेहनत से हमने किया, इतना कठिन उठाया, बहुत कुछ किया, अभी मैं कैसे इसको दे सकता हूं करके उसमें जो चुनौतियां, उसके बारे में एक और वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ खोलेंगे निर्गमन, व्यवस्थावरण उसका 3रा अध्याय, व्यवस्थावरण उसका 3रा अध्याय 23 वचन से पढ़ेंगे। व्यवस्थावरण 3 का 23 से पढ़ेंगे। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की। देखिए यहोवा से ने मैंने विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके? इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबनोन को भी देखने पाऊं। देखिए वो मतलब प्रार्थना कर रहा, विनती कर रहा है,
हे प्रभु मुझे यरदन पार जाने दे करके। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने उसे अनुमति तो नहीं दिया था, लेकिन वहां बलवा नहीं कर रहा, झगड़ा नहीं कर रहा, परमेश्वर से क्यों करके सवाल नहीं पूछ रहा। 28 वचन को पढ़ेंगे 28। और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढाढ़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा, और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग करा देगा। वहां क्या कर रहा है, यहोशू को ढाढ़स बांधो, उसको जिम्मेवारी को सौंपता है। आधा मन से नहीं, पूरे मन के साथ वो अपने जिम्मेवारी को सौंप के, और वो जरूर उसका इच्छा था वहां पहुंचना, लेकिन उसके इच्छा से अधिक परमेश्वर के लिए वो विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। तो इन बातों को हमने कल मूसा के जीवन से हमने देखा, और आज मैं पौलुस के जीवन से कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। लेकिन उसके पहले कुछ नेम की बातों को मैं आपको सिखाने, जैसे कल हम लोग ने ग्रुप डिस्कशन में कई बातों को परमेश्वर के सेवक लोग ने बांटा, जो बहुत अच्छा था। उसमें एक बात को कुछ लोगों ने बहुत जोर किया कि कैसे हमारे जीवन में दूसरों के सामने एक नमूना रहना है, एक नमूनादायक जीवन रहना है। क्योंकि लोग हमें देखते हैं, हमारे क्रिया को देखते हैं, हमारे बोली से ज्यादा हमारा क्रिया को देखते हैं। कल हम लोग ने एक एक्टिविटी किया था, याद है वो उंगली वाला उस एक्टिविटीज मैंने कहा गाल में रखो, लेकिन यहां रखा, लेकिन आपने अधिक यहां रखा। क्यों? आपने मेरा वाणी से ज्यादा मेरा क्रिया को देखा। एक बार रतन टाटा के नाम सुने हैं? टाटा जो गाड़ी है उसका जो मालिक रतन टाटा, वो तो मर गए हैं, लेकिन वो रतन टाटा का एक बार एक कलम खो गया था। एक पार्कर, एक बहुत अच्छा कलम है, कुछ दामी कलम है। तो वो कलम खो जाने के चलते वो बहुत उदास था। तो रतन टाटा ऑफिस गए, तो वहां पे सेक्रेटरी ने पूछा, रतन भैया आप क्यों उदास हैं? सर क्यों उदास हैं? तो रतन टाटा बोले, मेरा एक कलम है वो खो गया, मैं पूरा खोजा लेकिन मिला नहीं। तो ये सेक्रेटरी क्या की, वो विदेश में जाने का एक मौका मिला, अमेरिका गई, वहां खोज के वो कलम को वो खरीद ली। खरीद के आके वो बहुत खुशी खुशी रतन टाटा के हाथ में दी। तो रतन टाटा ने क्या किया, ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या किया, उस कलम को वापस उस सेक्रेटरी को दे दिया। तो सेक्रेटरी बोला, देखिए मैं इतना प्यार से आपके लिए मैं खरीद के लाया, आप पसंद करेंगे सोचा वापस कर रहे हैं। तो रतन टाटा ने कहा, मेरा जीवन का एक सिद्धांत है, मैंने एक निर्णय लिया, मैं कभी भी मेरे सहकर्मी लोग या मेरे स्टाफ, मेरे कंपनी में काम करने, किसी से मैं कोई भी इनाम या पुरस्कार कुछ भी मैं नहीं लूंगा, किसी से भी गिफ्ट इनाम मैं नहीं लूंगा। तो इन्होंने कहा, अरे वो तो आपका सिद्धांत है, अच्छी बात है, मैं किसी से नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ी किसी से बताने जा रहा हूं, आप रख लीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप रख लीजिए, सिर्फ ये आप में और मेरे बीच में दोस्ती के कारण हम दे रहे हैं, आप तो इसको बहुत पसंद करते, रख लीजिए। तो उन्होंने कहा, तुम्हारा मुंह को तो मैं बंद कर सकता हूं, तुम तो किसी को नहीं बोलोगी, लेकिन मेरे अंदर जो कॉन्शियंस है ना, मेरे अंदर जो है, उसको मैं कैसे चुप कर सकता हूं? वो तो मुझे क्या करेगा, कॉन्शियस को क्या बोलते हैं, विवेक। मेरा विवेक जब बोलेगा कि तुमने अपने सिद्धांत में समझौता कर लिया, तो उसके लिए मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं नहीं ले सकता हूं करके वापस दिया। देखिए उस औरत ने, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये तो सिर्फ एक कलम में रख लीजिए। नहीं, शायद किसी को पता ना भी चले, लेकिन मेरा विवेक मुझे ठोकेगा। क्या हमारे जीवन में उस प्रकार सिद्धांत है? बड़े अंकल के जीवन में कई बातों को, उनके जीवन के सिद्धांतों को हम जानते हैं। उनके आर्थिक जीवन के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन में कितने सिद्धांत हैं जिसको हम काफी बार सुने हैं। क्या हमारे जीवन में उस प्रकार के सिद्धांत हैं? हमें जांचने की आवश्यकता है। देखिए, सिमसोन के ऊपर अभिषेक था, सिमसोन के ऊपर बुलाहट था, सिमसोन को परमेश्वर ने ताकत दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसके जीवन में सिद्धांत का नाम का कोई चीज
नहीं था, मनमानी जिया, आंख में जो अच्छा लगा उसको करने लगा। जो व्यक्ति को परमेश्वर ने ये सारे अभिषेक देने का एक मकसद था कि वो छुटकारा बनेगा, अंत में वो क्या बन गया? जोकर बन गया। हाँ कि नहीं? जोकर बन गया। उसके आंख को निकाल दिया गया और सब उसको देख के हंस रहे हैं। लेकिन दानियल के जीवन में परमेश्वर जरूर वो बहुत कुछ खो के, उसके देश में सब लोग मारे गए, उसके देश के मंदिर को तोड़ा गया, लूटा गया, माँ बाप को सबको खो के एक गुलाम के रूप में एक नया देश में आ रहा है, बाबिलोन में आ रहा है। वहां पे उसको कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है, राजा का खाना दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन उसने कहा कि मैं राजा का भोजन को नहीं खा सकता हूं। देखिए, उस हालत में खाना मिल जाएगा तो कितना खुशी है। गुलाम के रूप में आ रहा है, उसके देश के सब कुछ जलाया गया, सब खत्म हुआ। उस हालत में ये व्यक्ति गुलाम के रूप में आया। अभी एक सुंदर मौका है, हम लोग सोचेंगे वाह, परमेश्वर ने मेरे लिए कितना अच्छा मौका दिया करके। लेकिन उसके सिद्धांत, दानियल 1:9 में लिखा हुआ है ना, आई हैव पर्पस, मैंने उसका ठान लिया। उस सिद्धांत को वो नहीं, राजा ने कई प्रकार के नियम कानून को किया कि प्रार्थना नहीं करना है, ये नहीं करना है। लेकिन क्या दानियल उसका समझौता किया? नहीं। तुम प्रार्थना नहीं करो करके कितना भी कानून लाओ, मैं तो प्रार्थना करूंगा, उसी जगह प्रार्थना करूंगा, छिपके भी नहीं, उसी जगह प्रार्थना करूंगा। दानियल ने अपने मन में ठान लिया। माने उस प्रकार के ठान लेने की बातें एक परमेश्वर के दास के अंदर होना। हमारा वैल्यू कैसा, हमारा प्रिंसिपल कैसा। आइए हम आज के संदेश की ओर जाने के पहले एक क्षण अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमसे आज भी बर्ताव करें, ताकि हमारे जीवन में जिस प्रकार बदलाव को वो चाहता है, वो बदलाव हमारे अंदर होने पाए। कि हमारे खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारें। सब प्रार्थना के भावना में हम उस गीत को गाएंगे। प्रभु हमारे आंखों को खोल, ताकि तेरे वचन को हम समझ पाए। आंखें हमारे खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारे प्यारे प्रभु जी, आकर जमीन पर कैसा किया है हमसे मिलन। प्यारे प्रभु जी, आकर जमीन पर कैसा किया है हमसे मिलन। क्या जाने कब हो तुझसे मिलन, क्या जाने कब हो तुझसे मिलन। हमको तो ऐसा बना प्रतिदिन। आंखें हमारे खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारे, हे प्रभु हमारे आत्मिक आंखों को खोल, ताकि हम तेरे वचन को समझ पाए, जो बातों को तू हमें सिखाना चाहता उसको सीख पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 15 वचन को पढ़ेंगे। कुछ पौलुस के जीवन के कुछ बातों को देखकर फिर हम एक अध्याय को हम मनन करने जा रहे हैं। दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 15वां वचन। तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें फिगुलुस और हेरमुगनेस है।
सब मुझे फिर गए हैं, मतलब सब मुझे छोड़ दिए हैं, सब मुझे इनकार कर दिए। उसी अध्याय में 4 अध्याय उसका 16 वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 4 का 16 को भी पढ़ेंगे। मेरे पहले प्रतिवाद के समय हाँ, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, हाँ, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना देखिए, ना पड़े। सब ने मुझे छोड़ दिया, किसी ने भी मेरे साथ नहीं। देखिए, पौलुस जैसे एक परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्यपूर्ण इस्तेमाल किया हुआ एक पात्र है, परमेश्वर के लिए बड़े करिए। उसके सेवकाई के आरंभ के समय नहीं है, सेवकाई के लगभग अंतिम समय में उस स्तर में पहुंचकर भी परमेश्वर से भयंकर तौर से इस्तेमाल किया हुआ एक परमेश्वर के दास का हालत को देखिए। सबने मुझे छोड़ दिया, सबने त्याग दिया। लेकिन क्या उस व्यक्ति के अंदर धून का कुछ कमी रहा? नहीं। क्या उसके अंदर उस खियाव का कुछ कमी रहा? सेवकाई में क्या कुछ रुकावट आई? नहीं। इन प्रकार के परिस्थिति को भी वो सामना करके आगे बढ़ता है। कारण यह है, जिसको हम दूसरा कुरिन्थियों 5 का 14 में हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 14 में, जहां पे वो बोलता परमेश्वर का प्रेम, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 का 14 को पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह का प्रेम हाँ, हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि हाँ, काफी है। इसमें लिखा हुआ पहला भाग में, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता। मसीह का प्रेम, अगर परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम दूसरों को प्रेम करना बहुत कठिन हो जाता है। अरे, जो व्यक्ति हमें ठुकरा दे रहा, जो व्यक्ति हमको स्वीकार नहीं कर रहा, इतना भलाई करने के बाद भी जब अपने ही व्यक्ति जब हमें इनकार करके हमारे विरोध में खड़ा होता, मूसा के जीवन में हमने देखा, अभी पौलुस के जीवन में भी हम देखा, अगर वे लोग उसको अगर सामना कर पाए, एक ही कारण है, परमेश्वर का प्रेम। एक समय मूसा के जीवन में हमने देखा कि जब परमेश्वर बोल रहा है इन लोग को हम नाश करने जा रहे हैं, तो मूसा क्या कहता है? परमेश्वर, मेरे नाम को उस पुस्तक से हटा दीजिए, मेरे नाम को उस पुस्तक से हटा दीजिए। देखिए, वो कितना अपने लोगों के प्रति प्यार किया। जरूर वे लोग ने विरोध किया, मूर्ति को खड़ा किया, काफी बात उलट पुलट किया, लेकिन लोगों के प्रति उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। अभी यहां देख रहे हैं पौलुस पे उसके दून कभी कम नहीं हुआ, और अंत में कहता है, मैंने अच्छे दौड़ को दौड़ा और मैं दौड़ को खत्म किया करके अगर वो व्यक्ति कह पाया, एक ही कारण है, परमेश्वर का प्रेम उसे विवश किया। आज हमें जांचने की आवश्यकता है, जब हम सेवकाई कर रहे हैं, क्या हम अपने प्रेम के द्वारा, अपने ताकत के द्वारा हम सेवकाई करते हैं? अगर उस प्रकार हम सेवकाई करते हैं, कुछ ही दिन में हम ठंडा हो जाएंगे, हमारे अंदर एक थकावट आएगा। अरे, इन लोग कैसे लोग हैं, इन लोग ऐसे लोग, इन लोग को प्रेम करने से कोई फायदा नहीं है, इन लोग को सेवा करके कोई फायदा नहीं है, इन लोग को मदद करके कोई फायदा नहीं करके, इस प्रकार की बातें, थकावट हमारे अंदर आ सकता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अगर हमें विवश करेगा, आइए हम सब मिलकर फिलिपियों उसका 3 अध्याय 12 से 20 तक जो भाई पढ़ेंगे उस समय हम भी साथ में पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 को निकाल लीजिए, फिलिपियों 3 अध्याय 12 से 20। यहाँ पे लगभग 10 से 12 बाधाएं यहाँ पे बताई गई है, लेकिन सब बातों को तो हम मना नहीं करेंगे। इसमें से अधिक हम 5 बातों को देखेंगे, हम पढ़ेंगे और या साथ में पढ़ेंगे उनके। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। सबके साथ में भी पढ़िए, निकाल लीजिए, सब निकाल लीजिए, नहीं तो स्क्रीन में देख के पढ़िएगा। बहुत सुंदर वचन है। यहाँ पर पौलुस जो है कई बातों को शिक्षा देता है, कैसे हम बाधाओं को पार करना है, उन बातों को यहाँ बहुत सफाई तौर से पौलुस समझा रहे हैं, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। या कंटिन्यू, थैंक यू। उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ
निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। ठीक है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। लगातार हम उस वचनों का अध्ययन करें, लेकिन एक और बार 12वां वचन को पढ़ेंगे। 12 वचन को पढ़ेंगे। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ 12 यहाँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यहाँ पे पहली बात एक सलाह के तरह पौलुस अपने लोगों को बताता। वो क्या बता रहा? पहले बात कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। दो बात है, ये कभी आप ना समझें कि मैं पा चुका हूं या मैं सिद्ध हो चुका हूं। तो हम पहले पॉइंट उस स्लाइड में हम देखेंगे। पहला बात जो है, हमारे अंदर कभी भी हमारे आत्मिक जीवन में एक प्रकार के संतुष्टि को आने के लिए हम जगह नहीं देना है। और बातों में संतुष्टि आना अच्छी बात है ना, और बातों में संतुष्टि आना अच्छी बात है। हम संतुष्ट रहना है, हमारे रहन सहन, हमारे लिए जो मौका है, हमारा जो घर है, परिवार है, सेवक का है, उसमें संतुष्ट रहना ठीक है। लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में हम कभी भी उस जगह में नहीं पहुंचना है कि मैं पा चुका हूं, मैं सिद्ध हो गया हूं। एक आध्यात्मिक संतोष की बाधा, आत्मिक संतोष की बाधा। जब हमारे अंदर इस विचार आ जाएगा कि मैंने कुछ कर लिया, मेरा सेवकाई में कुछ कर दिखा लिया, और एक प्रकार के संतुष्टि अगर मेरे अंदर आ जाएगा, तो उसके बाद बढ़ोतरी के लिए वहां जगह नहीं रहेगा। हालेलुया। बढ़ोतरी के लिए वहां जगह नहीं, क्योंकि मैं तो संतुष्ट हो गया हूं। कई बार सेवकाई के बढ़ोतरी नहीं होने के कारण बड़े बड़े पाप या बड़े बड़े गलती नहीं, कभी कभी इन प्रकार की बातें भी रुकावट का कारण बन जाता है। कई बार हम सोचते हैं हम बहुत करके हैं, मैं काफी कर लिया हूं, मैं काफी हद तक पहुंच गया हूं। कुछ लोग अपने कलीसिया में अगर 50 लोग आ जाते हैं, उनके अंदर बहुत संतुष्टि है कि 50 लोग आ गए हैं, और उनके अंदर मैं कुछ कर दिखाया करके एक संतुष्टि आने के कारण वो चर्च में कभी बढ़ोतरी नहीं हो पाता है। अगर आप दक्षिण में देखेंगे, अगर एक पादरी साहब शुरुआत में साइकिल में सेवकाई करेगा, बहुत कठिनाई के साथ सेवकाई करेगा, कोई भी गांव में जाके सेवकाई करने के लिए उसके अंदर धुन रहेगा, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर उसको आशीष देगा। कलीसिया में 50-100 जन आने लगेंगे, परमेश्वर उसको 2 चक्का मिलेगा, फिर 4 चक्का मिलेगा। उसके बाद पादरी क्या बोलेगा? हम गांव सब नहीं आएंगे, हमको होटल बुक कीजिए, होटल रहेगा तब हम आएंगे। वो सोचते हैं कि मैं कुछ कर दिया, मैं तो कुछ कर आया हूं। उसके अंदर एक प्रकार के संतुष्टि, मैं कुछ हूं करके उस प्रकार की जगह पहुंचने के बाद उसके सेवकाई में बढ़ोतरी नहीं होता आत्मिक जीवन में। तो अगर हम लगातार परमेश्वर के लिए बड़े कामों को करना, लगातार अगर हमारे सेवकाई बढ़ना है, तो पहले बात हमारे अंदर एक आध्यात्मिक या आत्मिक संतुष्टि का जगह नहीं होना। हमारे अंदर हर एक समय और परमेश्वर के लिए करना और कुछ करना, वो तड़प हमारे अंदर होना है। बड़े अंकल को आप देख रहे हैं, बड़े अंकल का कितना उम्र हो गया? लगभग 80 साल हो गया। रिटायरमेंट से भी बहुत साल आगे चल गया। सब लोग 50 साल 60 साल हो जाता है, रिटायरमेंट करके घर में आराम से सोते हैं। लेकिन आज भी अगर वो सेवकाई के लिए दौड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि कभी वो अपने सेवकाई में संतुष्टि के लिए जगह नहीं दिए, या तो अपने पवित्रता के लिए, उस सिद्धता के लिए वो अपने
उसमें वो तृप्त नहीं हुए, और बढ़ना है, और सीखना है, और परमेश्वर के लिए करना है। उस प्रकार के दौड़ होने के चलते परमेश्वर उस राज्य को, अपना राज्य को उनके द्वारा बढ़ोतरी कर रहा है। तो हम देखते हैं कि पहले देखेंगे कि पौलुस अपने जीवन में उस आत्मिक संतुष्टि को सामना करने के लिए क्या किया। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसके 19वां अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, 19वां अध्याय उसका 8वां वचन को पढ़ेंगे। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। 11 वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। देखिए, सामर्थ के अनोखे काम दिखाता रहा। इसका एक और असाधारण चमत्कार को वहां किया। 13 पढ़ेंगे। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। 19 वचन को पढ़ेंगे। देखिए, इस वचन को ध्यान से आप सुनिएगा। 19 वचन को पढ़ेंगे। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। देखिए, 50,000 चांदी का सिक्का को वहां जलाने के लिए लोग तैयार हो गए। इसका मतलब पौलुस के सेवकाई में वहां पे एक जबरदस्त प्रभाव को उस एफिसी में हुआ करके हम देख रहे हैं। उस प्रकार असाधारण चमत्कार, कई प्रकार के जादू के पुस्तकों को जलाएगी। शहर में एक आत्मिक जागृति, एक बहुत बड़ा जागृति उस शहर में हुआ। अगर आप और हम वहां रहते हमारे लिए कितना खुशी होता है कि नहीं। परमेश्वर ने मेरे द्वारा इस शहर में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। परमेश्वर ने मुझे विशेष तौर से इस्तेमाल किया, एक जागृति को लाया। अब कलीसिया को बनाओ और यहां पे सेवकाई को शुरू करो। लेकिन अगला वचन को पढ़िएगा, 21 वचन को पढ़िए। 19 का 21। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। देखिए, वहां पर अगला वचन में हम देख रहे हैं, ये सब जब हो चुका, पौलुस ने अपने परमेश्वर की आत्मा ने उसको विवश करके वो वहां से छोड़कर मकिदुनिया की ओर बढ़ा। एक जोरदार हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। तो यहां पर हम एक खास बात को देखते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा सेवकाई हुआ, आश्चर्य काम हुआ, बहुत बड़ा एक जागृति हुआ। पौलुस सोच सकता था अभी तो सेवकाई एकदम धूम के साथ हो रहा है, यहां पर हमें कलीसिया बनाएंगे, सेटल हो जाएंगे। लेकिन वो सेटल होने के लिए उस मौका को इस्तेमाल नहीं किया। वहां से वो परमेश्वर की आत्मा में विवश हो। कई बार हम उस प्रकार सेटल होने के कारण क्या है, हमारे द्वारा जब परमेश्वर एक आश्चर्य काम करेगा तो हम कभी कभी अपने सेवकाई के जागृति को देख के वहीं सेटल होने का एक कारण बन सकता। लेकिन पौलुस वहां रुका नहीं, आगे बढ़ा। एक और बात को देखेंगे कि 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय में अगर आप देखेंगे, उसको 1-2 वचन को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ठीक है, इसको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, आप जानते होंगे ना इसके बारे में। यहां पर एक विशेष अनुभव, एक सुपरनैचुरल रेवलेशन। पहले हम देख रहे हैं एक परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा जागृति को लाया,
लेकिन वहां भी वो सेटल नहीं हुआ, परमेश्वर की आत्मा से विवश होके आगे बढ़ा। यहां पर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा रेवलेशन, एक प्रकाशन को उसको दे रहा है। उसको तीसरे आकाश में परमेश्वर ले जाके, तीसरे स्वर्ग में ले जाकर कई प्रकार के बातों को प्रकट किया। लेकिन पौलुस जो है, इस प्रकार के अनुभव में वो अपने आप को सीमित नहीं रखा, वहां रुका नहीं। कई बार हमारे अंदर इस प्रकार के अनुभव जब मिल जाता है, वो हमारे लिए कभी कभी बाधा भी बन सकता है। तमिलनाडु में कुछ सेवक लोग हैं, वो बोलते हैं, टीवी चैनल चलाते हैं, कुछ प्रचार करते, बोलते हैं मैं स्वर्ग गया, स्वर्गदूत के साथ मैंने बात किया, स्वर्गदूत के साथ मैंने भोजन किया। ये तो सुनने के लिए बहुत हंसी मजाक लगता है, लेकिन काफी लोग इसको विश्वास करते हैं, काफी लोग उसको दान भी देते हैं। अरे बाप रे, ये तो स्वर्गदूत के साथ भोजन कर रहा है, ये तो स्वर्गदूत के साथ ना, जैसे गाड़ी पकड़ के जा रहा है ना, बस पकड़ के जाने के समान, वो तो बार बार जाके आ रहा है। इस प्रकार काफी लोग बोल रहे हैं। अगर पौलुस चाहता, वो बोल सकता था ना, मैंने तीसरा आसमान किया, ये किया, वो किया, लेकिन वो उसको बोलने के लिए चाहा भी नहीं, उसको वो चाहा नहीं, उसके बारे में वो घमंड करना नहीं चाहा। कई बार हमारे अंदर इस प्रकार के आत्मिक प्रकाशन, परमेश्वर के अनुभव, वो हमें वहां, कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के अनुभव को पाने के बाद वे अपने आप को बाबा के रूप में बना देते हैं। फिर बोलते हैं हमसे तेल लीजिए, 100 रुपया में तेल बेचने लगते हैं, फिर अपना रुमाल बेचने लगते हैं। इस प्रकार के अनुभव में सीमित, तो उनके सेवक वही सीमित हो जाता है। तीसरा एक और बात को देखेंगे, प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय में, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां पर हम देखते हैं कि कई प्रकार के सतावट के बारे में पौलुस कहता है। उसको कोड़े लगाए गए, जेल में डाले गए, पैरों को बांधा गया। एक कुछ वचनों को दूसरा कुरिन्थियों में हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 23 वचन से पढ़ेंगे। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? इसको ध्यान से आप सुनिएगा। हाँ, मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 39 कोड़े 5 बार खाए। 3 बार मैंने बेंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन में मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। देखिए, यहां पर हम देखते हैं पौलुस की जीवन में उसके सतावट को अगर आप पढ़ेंगे, हम तो उसके सामने, हम लोग का सतावट तो कुछ भी नहीं है। उतने सतावटों को, उतने क्लेश को सामना करने के बाद भी उसके सेवकाई को रोक नहीं पाया। कई बार हमारे जीवन में भी जब समस्या आता, जब परेशानी आता या किसी प्रकार के सतावट आता, तो हम सोचते हैं हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ झेल लिए हैं, परमेश्वर काफी है, हम बहुत कुछ झेल लिए करके काफी बार हमारे अंदर इस प्रकार के सतावट हमारे लिए एक बाधा भी बन सकता है। लेकिन पौलुस के जीवन में इतने कार्य होने के बावजूद भी उसको होने नहीं दिया। एक सुंदर घटना को हम प्रेरितों के काम उसके 18वां अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। वहां पर हम देखते हैं पौलुस जो है 18 अध्याय उसका पहला वचन को, 1-2 वचन को पढ़िएगा, पहला 2 वचन को। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। यहाँ पर हम देखते हैं एक परिवार इटली से आया, वहां से रोम से सबको भगाया गया। दूसरे तरफ पौलुस यहाँ पर आया हुआ है
और यहाँ पे पौलुस के हालत को अगर आप देखेंगे, इस आगे इसका वचन आगे पीछे अगर पढ़ेंगे, कहीं भी पौलुस ने एक बोलता है मुझे बहुत सतावट हुई करके वो विलाप करते हुए रोते हुए तो हम नहीं देखते हैं। लेकिन एक वचन को अगर आप पढ़ेंगे 18वां अध्याय के 9 वचन को अगर पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर उसको 9-10 में एक बात को कहता है, प्रभु एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, और क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। तो अचानक वहां पर परमेश्वर का वाणी या वचन उसकी ओर आ रहा है कि तुम मत डर करके। तो इसका मतलब क्या है? पौलुस किस हालत में था? बोलिए किस हालत में था पौलुस? एक डरा हुआ हालत में था। डरा हुआ हालत में है, वो किसी को बोला भी नहीं, कहीं भी वो रोते हुए विलाप करते हैं प्रभु क्यों मुझे समस्या करके नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसके हालत को समझा। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर अपने वचन को बेचकर उसको हिम्मत को देता है। और इस हालत में हम एक और बात को देखते हैं, वहां चुप नहीं बैठता है, वहां पे अखिला और प्रिस्किला के साथ वो ढूंढ रहा है कि कोई है मेरे लिए इस गांव। जरूर वहां से दूर से आया हुआ, इन लोग भी भगाए गए, एक नया शहर में वहां पे कोरिंथ में इन लोग आए हैं। वो मौका को खोज रहा है, मौका को खोज रहा है, मेरे लिए यहाँ पे कुछ मौका है कि मैं सेवकाई कर सकूं। और वहां जाके देख रहा अकेला प्रिस्किला जो है वो कौन है, क्या काम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? तंबू को बनाने वाले ना। तो पौलुस भी तंबू बनाने वाला, तो वो गया होगा उन लोग के पास, है मैं भी तंबू बनाता हूं, मैं भी आपके साथ काम कर सके। तो उनके साथ कितना महीना उनके साथ ठहरा। 11 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है लगभग 18 महीना उनके साथ था। कितना महीना? 18 महीना। देखिए एक तरफ पौल डरा हुआ हालत में था, काफी बातों को झेल के यहां पर आया है, लेकिन उस हालत में भी उसके सेवकाई में धून का कमी नहीं रहा। सेवकाई में कोई रिकॉर्ड वहां पे है, प्रभु क्यों इतना समस्या मेरे लिए, प्रभु क्या इतना संकट मेरे लिए करके, वो या तो मैं तो बहुत कुछ कर लिया मेरे लिए, मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ सह लिया, मैं परमेश्वर के लिए बहुत दुख उठाया करके उस प्रकार के एक आत्मिक तृप्ति को उसके अंदर, एक स्पिरिचुअल सैटिस्फै कंटेंटमेंट को आने नहीं दिया। वरन उस समय में भी वो खोज रहा है, मैं किसको ढूंढूं, मैं किसको ढूंढूं। अभी 18 महीना इनके साथ रह के मसीह के बारे में बोल के उनको सिखा के अभी क्या कर रहा है, पढ़िएगा उसमें 18वां वचन को पढ़ेंगे, 18 वचन के 18 वचन 18 को पढ़ेंगे। पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर क्रिंखिया में इसलिए सिर मुंडवाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया, और उसके साथ प्रिस्किला और अक्विला थे। अभी देखिए 18 महीना में अभी पौलुस कहां जा रहा है? सीरिया में जा रहा है, सेवकाई के लिए जा रहा है। वो एक मिशन ट्रिप जा रहा है, सेवकाई में जा रहा है। किसको लेके जा रहा है? अक्विला और प्रिस्किला को। उनको भी एक मिशनरी के रूप में 18 महीना में एक परिवार को मिशनरी के रूप में बना दिया। हालेलुया। देखिए उनका प्रभाव। और ना केवल वह मिशनरी बनाया, 18वां 19 वचन में देखते हैं कि पौलुस इन लोग को छोड़ के पौलुस चला गया। अभी इन लोग यहां पर रुके हुए हैं, पौलुस वहां पे इन लोग को छोड़ के जा रहा है। 19 वचन को पढ़ेंगे। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। और इन लोग को यहां छोड़ के, अगर उस वचन को लगातार पढ़ेंगे, ये दो व्यक्ति वहां पर अपुल्लोस करके एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास आ रहा है। वो परमेश्वर का बड़ा सेवकाई कर रहा है, काफी बातों को सिखा रहा है, लेकिन उसके प्रचार में कुछ गलती था। इन लोग क्या कर रहा, अकेला प्रिस्किला सबके सामने, अरे तुम क्या गलती कर दिया, ऐसे करके नहीं, लेकिन उसके बाद जाके धीरे से उसको बुला के, आपने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन एक छोटा सा सुझाव है करके उनको। देखिए 18 महीना में ना केवल उन लोग को सेवक बनाया, लेकिन एक बड़ा परमेश्वर के दास की गलती को सुधारने लायक उसको किसने बनाया? पौलुस ने बनाया। किस हालत में बनाया?
जब सतावट था, सब चारों तरफ उसको समस्या था, एक दुखी स्थिति में भी उसका धून में कमी नहीं, तो वो लगातार परमेश्वर की सेवकाई करता रहा। और हम देखते हैं, अगर आप कई वचनों को पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 16 का 19, 4 का 5, इन वचनों का अगर पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं ये अकेला प्रिस्किला आगे बढ़कर उन्होंने कलीसिया को स्थापित किया। क्या हमारे अंदर इस प्रकार के सेटलमेंट, सेवकाई इतना आ गया, 50 लोग आ गए, एक तृप्ति हमारे अंदर आ रहा। एक और बार हम उस फिलिपियों 3 अध्याय का 12 वचन के एक और बार हम पढ़ेंगे। यह मतलब नहीं कि हाँ, मैं पा चुका हूँ, मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका या हूँ, सिद्ध हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, पर ये दो बात कभी भी हमारे अंदर इस प्रकार की भावना नहीं आना कि मैं कुछ पा लिया हूं, मैं कुछ कर लिया हूं, या मैं सिद्ध हो चुका हूं। आत्मिक जीवन में, हमारे सेवकाई जीवन में कभी भी इस प्रकार का एक तृप्ति या एक प्रकार के एक संतुष्टि की जगह नहीं देना, और आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करना। ना केवल वहाँ उस बात को पौलुस के जीवन में अंत में भी हम देखते हैं, कभी भी उस धून को वो कम होने में नहीं दिया। हम कैसे इस प्रकार की स्थिति में हम हमारे धून को लगातार अगर रखना है तो हमें क्या करना है? हमारे अंदर उस भूख को हर समय रखना। अगर आप देखेंगे एक छोटा बच्चा, वो बोलेगा मम्मी हमको भूख नहीं लग रहा है। क्यों भूख नहीं लगेगा? दोपहर का खाना का समय है। अगर वो बच्चा को भूख नहीं लगेगा तो आप क्या उसको समझेंगे? कुछ आलतू फालतू खा लिया, कुछ मिक्सचर खा लिया होगा, चिप्स खा लिया, आलतू फालतू कुछ खा लिया होगा, या तो उसके अंदर कोई बीमारी हो सकता है, तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। जब शारीरिक तौर में जब भूख नहीं रहता है तो आलतू फालतू कुछ खा लिया होगा, या तो कोई बीमारी, तो डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर बताएगा कि कुछ गड़बड़ी है, कभी कभी कैंसर है, कभी टीबी के कारण किसी को खाने का भूख मिट जाता है। लेकिन इसी जब हमारे शारीरिक तौर में जब भूख नहीं रहता है तो कितना खतरा है, उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी अगर भूख नहीं है तो क्या है? खतरा है। अभी आप जांच के देखना है, क्या मेरे अंदर वो भूख है? परमेश्वर के लिए भूख है, और परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए भूख है, और परमेश्वर के लिए सेवकाई करने का वो भूख है। और जितना हम सीखते रहेंगे उतना हम बढ़ते रहेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं इफ यू स्टॉप लर्निंग यू विल स्टॉप ग्रोइंग। अगर आप सीखना कम करेंगे आप बढ़ना कम करेंगे। अगर हमारे अंदर उस प्रकार की तृप्ति अगर आए होगे सेवकाई के प्रति, और हमारे आत्मिक जीवन में मैं इतने साल कुछ कर दिखाया हूँ, मैंने ये किया वो किया, उस प्रकार की एक संतुष्टि अगर हमारे अंदर है, हम अपने आप को जांचेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर हमें उस प्रकार। और जब समस्या हमारे अंदर आता है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी समस्या या सतावट हमें सेवकाई में और बढ़ने के लिए सहायता करता है। जापान में लोगों को ताजा मछली खाने का बहुत शौक है, तो आप देखे होंगे बड़े बड़े जहाज समुद्र में जाता मछली को पकड़ने के लिए। लेकिन क्या होता था, ये समुद्र में जब ये जहाज जाता है वापस आने में 2-3 दिन लग जाता, तब तक से मछली मर जाता था। तो इन लोग पसंद नहीं करते थे, उन्हें ताजा मछली, जिंदा मछली चाहिए। तो पहले उन लोग ने क्या किया, बहुत बड़ा एक आइस का बॉक्स है ना, बर्फ का बड़ा बॉक्स लगा के सोचा उसमें ताजा लाएंगे, या तो पानी टंकी जैसे उन्होंने बनाया, पानी टंकी बनाकर उसके बाद उसमें डाल के कोशिश किया, उसमें भी नहीं हुआ। फिर सोचा शायद समुद्र का पानी को ही हम डाल के उसमें हम मछली को डाल के कोशिश करेंगे, उसमें भी मर गया। अंत में क्या किया मालूम है उन लोग ने, जो मछली लोग बहुत पसंद करते उस मछली को डालकर एक और बड़ा मछली को डालते हैं, जो मछली इसको खाता है ना वो मछली को भी साथ में डाल दिए। तो ये क्या करता रहा, उसको दौड़ाता रहा, और ये मछली क्या करता रहा, और छोटा मछली सब भागता रहा, अपना जान को पकड़ता रहा। और जब तक इन लोग वापस समुद्र से तट पे नहीं पहुंचे वो मछली जिंदा रहा। इसमें जरूर एक
एक बात है, लेकिन इसमें आत्मिक तौर से भी कुछ बातों को सिखा सकते हैं। कई बार हमारे अंदर जब सतावट नहीं है, सब कुछ स्मूथली चलता है, हमारे अंदर एक संतुष्टि आने का खतरा है। अरे सब तो ठीक चल रहा है, फिर वहीं हम मर भी जाएंगे। लेकिन जब हमारे जीवन में चुनौतियां आती है, चुनौती कभी कभी हमारे जीवन के लिए भलाई है। अगर आप पुराने नियम में देखें, कई राजाओं के जीवन में देखें, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्यों को किया। उसके शुरुआत में देखते हैं परमेश्वर से वे विनती करते हैं, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करके बड़े बड़े राजाओं को जीतने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। लेकिन जब उनको शांति का जब माहौल रहा, वे लोग धीरे धीरे परमेश्वर के ऊपर जो निर्भरता था वो कहाँ चला गया? अपने ऊपर निर्भरता। तो हमारे अंदर उस भूख को कायम रखना है। दूसरा, हमारे अंदर जो भी क्लेश या तकलीफ या संकट आए, उसको स्वीकार करने का भावना हमारे अंदर रहना, उसको देख के डरना नहीं है। अगर उस प्रकार की बातें हमारे जीवन में, हमारे सेवकाई में अगर हो रहा है, हमें ये समझना है कि परमेश्वर कुछ बड़े कार्यों को करने वाला। हालेलुया। तो हमें डर के जाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसको आगे। दूसरी बात पढ़ेंगे, 12 वचन और 13 वचन को पढ़ेंगे। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। 13 को पढ़िए। 13 का। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चलता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। 14 वचन को भी हम निशान की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। दूसरी बात यह है कि हमारे जीवन में एक और खास बात, हमारे नजर जो है हर समय उस निशाने की ओर रहना है। और दूसरा बात जो है कि हमारे अंदर उस निशान के विरोध में, उसके प्रति कोई भी वादा आएगी तो हमारे सेवकाई में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे नजर उस निशान के ऊपर, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें पकड़ा, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना, वहां पे हमारे नजर हर समय रहना जरूरी है। परमेश्वर मेरे लिए क्या मकसद रखा, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या उद्देश्य रखा है, उसे हमें हर समय समझने की आवश्यकता। अगर हमारे नजर वहां पर है, तब हम लगातार हम दौड़ सकते हैं। कुछ साल के पहले एक बहन थी, उनकी माँ को कैंसर हो गया था। तो उन्होंने जॉय को कॉल किया और कहा कि मेरा माँ को कैंसर हो गया, आप कुछ उपाय कीजिए दीदी, क्योंकि यहाँ पे बिहार में सुविधा नहीं है, अगर हो सके आप तमिलनाडु में बुला लीजिए। तो उन्हें जॉय ने प्रयास करके उनको तमिलनाडु में लाया। वहाँ पे एक परिवार में उनको सहायता करने के लिए परिवार में रखा गया और एक अच्छा हॉस्पिटल में उनके लिए ट्रीटमेंट किया गया था। लेकिन 1-2 दिन के बाद वो रोज कॉल करने लगी और बोलने लगी, क्या दीदी आप ऐसे जगह में, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको अच्छा खाना नहीं मिल रहा, हमको वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। जॉय ने बहुत कोशिश करके एक अच्छा जगह में जरूर लाया, लेकिन उनके अंदर एक संतुष्टि नहीं था और रोज कुछ ना कुछ वो बोलते रहने के कारण कभी कभी ऐसा हो गया था, इतना भलाई करके भी इतना सुनना पड़ रहा। लेकिन अचानक एक दिन रात को उन्होंने कॉल किया, लगभग 1-2 बजे। अभी जॉय फोन उठा रही है, वो सोच रहे अभी क्या वो डांटने जा रही है पता नहीं, क्या बोलने जा रही है पता नहीं। लेकिन उन्होंने कहा, जॉय दीदी मैं बहुत खुश हूं आज, आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। बोले क्या हो गया? वो चेन्नई में एक कैंसर का हॉस्पिटल में वो भर्ती की गई थी। वो बोल रही है कि आज मुझे पता चल गया परमेश्वर मेरे लिए क्या मकसद रखा है। तो क्या हुआ बोलिए? हम जो वार्ड में एडमिट हुए हैं, उसी वार्ड में 4 लोग और आए हुए हैं, रोहतास में बगल वाले गांव से आए हैं। और मैंने उनसे बात किया, उनको किसी को यीशु के बारे में जानकारी नहीं है। अभी मुझे पता हो गया कि परमेश्वर मुझे क्यों लाया है। परमेश्वर मेरे द्वारा उनके जीवन में उस सुसमाचार को, उद्धार को ले जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे लाया। अब आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए दीदी, मैं उनको परमेश्वर के बारे में बोलूंगा और मैं उनको जरूर परमेश्वर में लाऊंगा। उसके बाद मैं मर जाऊंगा, कोई चिंता नहीं। कुछ दिन के बाद जरूर वो मर गई,
लेकिन उसके अंदर एक खुशी हो गई कि मैंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। हमारे नजर अगर परिस्थिति के ऊपर है और समस्या के ऊपर है तो कई बार हमारे अंदर एक थकावट आ सकता है, लेकिन हमारा मकसद जिसके लिए परमेश्वर ने हमें पकड़ा, हमारा नजर उस दर्शन के ऊपर जब रहेगा तब हमारे अंदर उस धुन का कमी नहीं होगा। इसीलिए वहां पे हम देखते हैं पौलुस कहता है निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि मैं इनाम, निशाने की ओर। कई प्रकार के समस्या उसके जीवन में जरूर थी, लेकिन उसको पार करने का एक ही कारण था, निशाने की ओर उसका नजर था। यहाँ पर कई बातें अगर आप दूसरा तिमोथी 4:10 को पढ़ेंगे, वहां पे कई लोगों के बारे में पौलुस कहता है जिन्होंने अपने सेवकाई में दर्शन से हट के, दूसरा तिमोथी 4:10 को पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी 4:10। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया, क्रेसकेंस गलातियों को और तीतुस दलमतियों को चला गया है। और अगर आप देखेंगे दूसरा तिमोथी में भी कई बातों को कहा गया। गलातियों 1:6 को पढ़िएगा, गलेशियंस 1:6, गलेशियंस 1:6 को पढ़ेंगे। गलातियों 1:6। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। कुछ वचनों को मैं बोलता हूं, आप उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। गलातियों 4:15 उसको आप लिख सकते हैं, गलेशियंस 4:15 और दूसरा तिमोथी 2:17-18। इन सारे वचन को अगर आप पढ़ेंगे, पौलुस इन लोग के बारे में बहुत दुखी से बताता है। इन लोग ने अपने सेवकाई अच्छे तरीका से आरंभ किया, लेकिन उनके नजर संसार की बातों में चला गया, संसार की अभिलाषाओं में जाने के चलते वे उस बुलाहट को खो गए। अगर गलातियों के बारे में अगर देखते हैं, वे लोग उसको बोलते हैं, इन लोग मूर्ख करके पौलुस उन लोगों को डांटता है, क्योंकि वे लोग जरूर अनुग्रह पे भरोसा रख के बढ़े, लेकिन उसके बाद नियम कानून इन बातों में, गलत सिद्धांतों के लिए कान देने के कारण, उसके लिए जगह देने के कारण वे लोग उस दर्शन से दूर होते हैं। पहला दुनिया की अभिलाषा, दूसरा गलत सिद्धांत है। अगर कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे पौलुस वहां पे उन लोगों को भी डांटता है, क्योंकि वे शारीरिक अभिलाषा के लिए अपने आप को खो दिए होंगे, तो उसके कारण वे उस दर्शन से दूर होते हुए हम देखते हैं। क्या हमारे नजर उस दर्शन में है? एक बार एक व्यक्ति एक कंस्ट्रक्शन वाला कंपनी में, जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, वहां पर वो गया और पहला एक व्यक्ति को देख के पूछा, हे बाबू तो क्या कर रहा है? तो बोल रहा है, अरे मालिक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हम ईंट उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ईंट को उठा रहे हैं। तो ठीक है। दूसरा व्यक्ति के पास गया, वो बोल रहा, आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? अरे छोड़िए ना, इसको दूसरा काम है नहीं है इन लोगों को, हमको बुला दिए जबरदस्ती, ये दीवार को खड़ा करना है, इतना धूप है, इतना तकलीफ है, ठीक से पैसा भी नहीं मिलता है, एक दीवार को खड़ा करना है, आज शाम के 5 बजे के अंदर इतना काम करता, दीवार को हम खड़ा कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है? तो वो व्यक्ति तीसरा एक आदमी के पास गया, बोला भैया आप क्या कर रहे हैं? तो वो बोला, देखिए देखिए हमारे इस जगह में ये राजा जो है एक बहुत बड़ा राजमहल बना रहा है, और उस बहुत बड़ा राजमहल बनाने के लिए राजा ने मुझे भी एक मौका दिया है कि मैं भी उसमें काम कर सकूं, और उस सौभाग्य को मैं समझ के मैं बहुत खुशी खुशी यहां पर काम कर रहा हूं। देखिए कितना सुंदर होने वाला, आप थोड़ा दिन बाद आके देखिएगा, यहां पे एक बहुत बड़ा सुंदर राजमहल आएगा। तीनों व्यक्ति क्या कर रहा है? वही एक ही काम को कर रहा है, लेकिन तीनों का दृष्टिकोण अलग अलग है। एक तो अरे हम तो सिर्फ ये पत्थर उठा रहे हैं, ईंट उठा रहे हैं, उन बातों को वो देख रहा है। दूसरा तो जब हमारे नजर उस दर्शन के ऊपर नहीं है तो इस प्रकार की बातें हमारे, तो आज हमें जांचने की आवश्यकता है, क्या हम अपने नजर को दर्शन के ऊपर रखे हैं? क्योंकि तीसरा बात जो हम
जल्दी से मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये है कि क्या मैं अपने सेवकाई को खुशी के साथ करता हूँ या तो करना पड़ता है? एम आई सर्विंग विद जॉय, और ये हमारे लिए एक ड्यूटी बन गया है? पढ़ेंगे 12 वचन के एक और बार पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ प्रेस ऑन। प्रेस ऑन मतलब कि मैं एक जुनून के साथ, एक पैशन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती। ये नहीं कि करना पड़ रहा है, काम दिया गया, नहीं, एक जुनून के साथ मैं परमेश्वर को, सेवकाई को एक जुनून के साथ प्रेस ऑन करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पढ़ेंगे फिलिपियों 4:4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। ये जो बात को पौलुस कहां से लिखता है मालूम है? कहां से लिख रहा है? बंदीगृह से लिख रहा है। कहां पे आनंदित रहो? प्रभु में आनंदित। अगर हमारे आनंद या हमारा जो संतुष्टि, आनंद हमारे सेवकाई के ऊपर या चारों तरफ के वातावरण के ऊपर अगर रहेगा तो हमारे अंदर एक थकावट आ सकता है। लेकिन अगर हमारे अंदर वो संतुष्टि जो है वो परमेश्वर के ऊपर है, किसी भी हालत में मेरे अंदर उस विलाप का गीत नहीं आ सकता। देखिएगा, सेवकाई में एक बहुत बड़ा खतरा है। हम जब इस प्रकार की विलाप के गीत को गाते हैं, अरे भैया ये है समस्या, दुख, इस प्रकार अगर हम बोलते रहेंगे, ना केवल वो हमारे जीवन में हानि को पहुंचाता है, हमारे चारों तरफ के लोगों को भी वो हानि को पहुंचा। विश्वासी सोचेगा, अरे पादरी साहब खुद खुश नहीं है, पादरी साहब खुद को इतना समस्या है, तो हमारा समस्या को कहां दूर हटाएंगे? तो वहां पे एक प्रभाव पड़ता है, ना केवल आपके चारों तरफ के लोगों के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर। क्या कल आपके बच्चे खुशी खुशी बोल सकते हैं, मेरे माँ बाप मिशनरी हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, मैं भी मेरे माँ बाप के समान सेवकाई करना चाहता हूं करके खुशी खुशी बोल सकते हैं? क्यों कभी कभी नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि हमने इस प्रकार की बातों को घर में दिखाया कि सेवकाई के चलते कितना तकलीफ है, कितना ये है। हम उस विलाप गीत को गा गा के उनके अंदर उस सेवकाई के प्रति एक प्रकार की असंतुष्टि को हमने जागृत किया। जांचने की आवश्यकता, क्या मेरा सेवकाई क्या एक ड्यूटी, एक काम के जैसे मैं कर रहा हूं, या परमेश्वर मेरे लिए जो सेवकाई दी मेरे लिए सौभाग्य है, खुशी के साथ, जॉय के साथ, आनंद के साथ क्या मैं सेवा कर रहा हूं? ऐसे भी सेवकाई कर सकते हैं, ऐसे भी सेवकाई कर सकते हैं, लेकिन जब आनंद के साथ हम सेवकाई करेंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे प्रेरित 2 कोरिन्थियों 4:8-9 पढ़ने का जरूरत नहीं। वहां पे पौलुस करता है कि मैं सताया गया, सब कुछ किया गया, हार्ट प्रेस बट नॉट क्रश, लेकिन हम उसमें दबाए नहीं गए हैं करके वहां पे लिखा होता है। और उसको अगर प्रेरितों का 16वां अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे पौल और सिलास को बंदीगृह में डाला गया, सताया गया, मारा गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगला वचन में लिखा हुआ उन लोग मिलके गाना गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं। तो इस प्रकार की सतावट, इस प्रकार की बातें उनके अंदर का जो उमंग और उनके अंदर के आनंद को निकाल नहीं पाया। क्या हमारे अंदर उस प्रकार के आनंद है? परमेश्वर के सेवकाई करने समय उस आनंद है? कई बार, और एक और बात है, कब हम आनंद को हम खो जाते हैं, कब हम तुलना करते हैं एक दूसरे के साथ। इसलिए 2 कोरिन्थियों 10:12 लिखा हुआ उसमें कि हम जब तुलना करते हैं, हमारे आनंद को छीनने का एक कारण हो जाता है। एक बार मैं अपने बेटे को, मेरे दूसरा बेटा को एक छड़ी से मैंने मारा। मारने के बाद वो तो रोया नहीं, वो तो ऐसे खड़ा था, उसको ज्यादा चोट तो नहीं लगा। उसके बाद जब मैं बड़े बेटे को मैंने मारा तो छड़ी टूट गया। नहीं, छड़ी नहीं टूटा, इसको जब मारा छड़ी टूट गया, लेकिन रोया नहीं। फिर मैंने दूसरा एक छड़ी लेके मैं अपना बड़ा बेटा को भी मारा, दोनों ने कुछ गलती किया। जब बड़े बेटे को मारने के बाद थोड़ा देर छोटा लड़का देख रहा है, मेरा छोटा बेटा, और रोने लगा। मैंने पूछा, अभी तक से तुम शांत थे, अभी क्यों अचानक रो रहा है? बोल रहा, जब आप हमको मारे तो छड़ी टूट गया, लेकिन उसको मारे तो छड़ी नहीं टूटा।
तो वो तुलना करके वो सोच लिया अभी हमको ही ज्यादा चोट लगा होगा। कई बार हमारे सेवकाई के उमंग खत्म होने के कारण क्या है ना, हम तुलना करते हैं, वो भी सेवकाई कर रहा, वो ऐसा है, वो आधा सेवकाई ठीक से नहीं कर रहा, वो भी ऐसा है, लेकिन हम ऐसे हैं करके अगर हम तुलना करने लगेंगे, हमारे अंदर का उमंग घट जाएगा। क्या हमारे अंदर उस सेवकाई करने का उमंग है? पौलुस के जीवन में हम देखते हैं लगातार उस उमंग को कायम रखने के लिए वो कोशिश करता है। पढ़ेंगे उसी फिलिपियों 3 अध्याय आखिरी में एक बात को देख के मन करेंगे, 18 से 21 वचन को पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 का 18 से 21। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के यहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। यहां पर हम देखते हैं पौलुस ये अंत करते समय वो कहता हमारा उस आशा, हम वहां के सिटीजन हैं। उस वचन को एक और बार पढ़ेंगे, 20वां वचन। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। स्वर्ग है। देखिएगा यहाँ एक बात को ध्यान से सुनिएगा, आप हर देश के राजदूत होते हैं। अगर मान लीजिए अमेरिका का राजदूत अगर इंडिया में है, मान लीजिए वहां का राजदूत एम्बेसडर अगर भारत में है, जरूर वो भारत में है, लेकिन भारत के नियम कानून उस पर लागू नहीं कर सकता। वो अपने देश में जैसे रहता वैसे ही वो यहां पर रहता है। ये नहीं कि वो भारत के समान भारत का झंडा को फहराते हुए भारतीय जैसे नहीं रहता। जरूर वो भारत में है, लेकिन वो जानता है कि मैं अमेरिका का सिटीजन हूं, वहां का ये व्यक्ति हूं करके उसी तरह वो यहां रहता है। जब इस संसार में हैं, यहां पर पौलुस कहता है हमारे अंदर हर समय ये विचार होना चाहिए, हमारे अंदर इस आशा भी होना चाहिए कि हम यहां के रहने वाले नहीं, लेकिन कहां के हैं? स्वर्ग के हैं। अगर हमारे अंदर वो विचार अगर है, तो नीचे की बातें हमें पकड़ने के लिए हम जगह नहीं देंगे। एक बार एक काल्पनिक कहानी है, ये बाइबल में नहीं है, आप मत खोजिएगा। एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ, तो मरने के बाद वो गया स्वर्ग का दरवाजा में, वहां पर उसको आया, तो उसको पूछा गया बाबू तुम स्वर्ग जाएगा कि नरक जाना चाहता है? तो बोला क्या सवाल है, हम तो स्वर्ग जाना चाहते हैं, ऐसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? तो बोला नहीं, कम से कम थोड़ा घूम के आओ, नरक कैसा है थोड़ा घूम के आ जाओ, फिर पता चलेगा तुमको। तो बोला ठीक है, आप बोल रहे हैं तो हम नरक भी जाके हम आते हैं। तो नरक में गया, घुमा, तो वहां देख रहा है क्रिकेट मैच हो रहा है, तंदूरी चिकन सब मिल रहा है, पूरा खुशी के साथ उसको कारपेट सब बिछा के उसको ताली बजा के उसको वेलकम किया गया। बहुत ही हंसी चल रहा, बहुत खुशी खुशी माहौल था। तो ये सोचा अरे हम तो नरक के बारे में बहुत गलत बात हम सोचे, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे दोस्त लोग भी यहाँ पर है, यहाँ पे चिकन मिल रहा, सब कुछ है और कितना मजा है करके। तो पूरा घूमने के बाद वापस गया, तो वहां पर उन लोग पूछे क्या तुम स्वर्ग जाना चाहता कि नरक जाना? तुम निर्णय कर लिया होगा। वो बोले गलती हो गया सर, हम नरक के जाएंगे, वहां अच्छा लग रहा था। तो वो नरक में जब गया, इस बार जब जा रहा है, वहां का माहौल ही बदल गया। वहां पे उसको मारा गया, उसको आग में डाला गया, उसको फ्राई कर दिया गया, सब कुछ हो रहा है। तो ये बोल रहा अरे पिछला बार हम आए थे, आप लोग इतना अच्छा मेहमान के रूप में हमको स्वागत किए थे, इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाए थे। तो वहां पे बोले अरे भाई वो इलेक्शन का माहौल था अभी इलेक्शन खत्म हो गया है, यही इसका ओरिजिनल है वो डुप्लीकेट था, मतलब वो इलेक्शन का माहौल में ऐसे हो गया। कई लोग दुनिया को पसंद करने लगे
ये टेम्पररी वाला चीज को देख के पसंद करने वाले हैं। हम इसी को पकड़ के यहीं रहने का मन करता है। हमारा नजर वहां नहीं है, जहां पर हमको जाना है वहां नहीं है, हमको यहीं अच्छा लगने लगा। इतना अच्छा लगने लगा कि ट्रांसफर भी हमें जाने का मन नहीं करता है। कल ग्रुप डिस्कशन में कई भाई लोग ने कहा, लेकिन एक ट्रांसफर तो जरूर होने वाला। अगर यहाँ का ट्रांसफर हमारे लिए अगर कठिन होगा तो एक ट्रांसफर यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा, वो और कठिन नहीं होना चाहिए हमारे लिए। तो यहाँ पर हमारे अंदर हर बार कि हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं, यहाँ के नागरिक नहीं है, हम वहाँ के नागरिक हैं, हम वहाँ जाने वाले हैं। पौलुस के जीवन में अगर इन सारे बाधाओं को, इन सारे समस्याओं को, क्लेशों को अगर वो सामना कर पाया, एक ही कारण था। अंत में वो कहता है कि उसका विचार, उसका आशा, हम यहाँ के नहीं, हम वहाँ के हैं। क्या हमारे अंदर उस प्रकार के, अगर हम, जैसे मैंने कहा, आप यहाँ पे 3 दिन के लिए आए हैं, 4 दिन के लिए, आप अपना फ्रिज को उठा के नहीं आए हैं, चौकी को, यहाँ जम्स में जाने से नीचे सोना पड़ता है, इसलिए हम चौकी को उठा के जाएंगे, अपना बर्तन, कुकर, स्टोव सब लेके आएंगे करके आपने नहीं आया। क्यों नहीं आया? अरे 3 दिन ना है, परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, कुछ तकलीफ है तो झेल लेंगे, क्योंकि 3 दिन रहना है और वापस आप कहाँ जाएंगे? घर जाना। इसी प्रकार हम भी जब इस संसार में, ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी, कुछ ही दिन के लिए, तकलीफ आने दीजिए, निंदा आने दीजिए, अपमान आने दीजिए, कुछ भी आने दीजिए, अगर मैं उस आशा, हम वहाँ के नागरिक हैं, हम तो वहाँ पे हम अनंत काल में जीने जा रहा हूँ, उस प्रकार के विचार अगर हमारे अंदर एकदम मजबूत रहेगा तो ये कठिनाई हमारे लिए बड़ा नहीं दिखाई देगा। क्या हम यहाँ के बातों में फंसे, यहाँ के टाइटल, यहाँ के बातों में, यहाँ के भविष्य, संसार में अगला क्या होगा, इस बातों में हम अड़े हुए हैं, या आने वाले समय के लिए जहाँ पे हमें जाना वहाँ पर हमारे नज़र है? आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से हम मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, पौलुस लिखा तिमोथियों 4:7 और 8, मेरे लिए जो मुकुट रखा गया है, हम सब के लिए एक मुकुट को परमेश्वर ने रखा। उस मुकुट को पाने के लिए हमारे अंदर उस प्रकार की एक धुन रहना है, एक दुनिया की बातें हमें रोकने नहीं पाए। 4 बातों को हमने देखा। पहले हमने देखा कि हमारे अंदर उस आत्मिक तृप्त या आत्मिक संतुष्टि के लिए हम जगह नहीं देना है। कभी भी हमारे अंदर इस विचार में नहीं होना है कि मैं कुछ कर लिया और मैं सिद्ध हो गया करके, इस विचार के लिए हम कभी नहीं जगह देना है। हमारे अंदर उस आत्मिक भूख रहना है, सीखने का विचार रहना है और लगातार हम उसकी सेवकाई करते रहना है। कभी भी पौलुस के जीवन में हमने देखा कि कैसे वो एफिसी में बड़े बड़े चमत्कार हुए, बड़े बड़े कार्य हुआ। उस बड़े रिवाइवल, जागृति के कारण उसने वहीं सेटल होने के लिए नहीं सोचा। अगला वचन में कहता है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे विवश किया और वो मकेदोनिया की ओर जाता। कभी कभी इस प्रकार के बड़े कार्य को देखकर हम वहीं रुकने का एक संभावना है, लेकिन पौलुस वहां रुका नहीं, आगे बढ़ते गया। सुपरनैचुरल रेवलेशन, बड़े प्रकाशित को उसने पाया, लेकिन वो भी उसके लिए रुकावट का कारण नहीं बना, सतावट उसके लिए रुकावट नहीं बना। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे दर्शन की ओर हमारे नजर लगातार रहना है और कैसे हमारे सेवकाई आनंद के साथ हम सेवा करना है। आइए हम उस गीत को गाएंगे, एक प्रार्थना के रूप में उस गीत को गाएंगे। सियोन देश हमारा देश, मन ना लगाएं यहाँ जाना है हमको वहाँ। हमारा मन कभी भी इस संसार की बातों में ना लगना है, हमारे उस आशा की ओर,
हमारे लिए रखी गई उस मुकुट की ओर हमारे नजर रहना है। अपने आप को जांचेंगे, क्या हमारे अंदर इस प्रकार की बातों में हम फंसे हुए हैं? क्या आत्मिक तृप्ति में हम फंसे हुए हैं? मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। एक मिनट अपने आप को जांचेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे, हे प्रभु मेरे अंदर परमेश्वर इस आत्मिक संतुष्टि कभी ना आने पाए, सेवकाई में संतुष्टि के जगह कभी ना देने पाए। प्रभु लगातार उस धुन के साथ दौड़ने के लिए हमारे नजर हर समय उस दर्शन की ओर होने पाए, और परमेश्वर हमारे अंदर उस आनंद के साथ, उस उमंग के साथ लगातार तेरे सेवकाई को करने के लिए। और प्रभु हम उस आशा की ओर, परमेश्वर हम यहाँ के नागरिक नहीं है, लेकिन हमारे लिए तू जो तैयार कर रखा उसकी ओर जाने के लिए, उस मुकुट की ओर जाने के लिए तू हमें सहायता कर। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। हमारे अंदर जिस प्रकार पौलुस के जीवन में हमने देखा, उसने परमेश्वर कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन उसको पार करने के लिए तूने उसे सहायता मदद किया। उसी प्रकार हमें भी तू सहायता मदद कर, यीशु के नाम से मांगते हैं।